हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लैट के लिए करंट अफेयर की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। करंट अफेयर की बात आती है, मेरे दिमाग में सिर्फ दो लाइन आती है, करंट अफेयर है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस एग्जाम के लिए करंट अफेयर ना बहुत ही ज्यादा आज की डेट में एक बिल्कुल सरदर्द बन चुकी है, और कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में। उससे पहले क्लैट 2024 के लिए एवेंजर बैच हमने शुरू कर दिया है। क्लैट पॉइंट इज ब्रिंगिंग रिवॉल्यूशन इन क्लैट प्रेप सेक्टर। भाई, इस रीजनेबल प्राइस में आपको ये पूरा कोर्स मिल रहा है, बुक्स, मॉक टेस्ट, पर्सनल मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। क्लैट 2025 के लिए भी विजेता बैच लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, डेमो क्लास देखो, फिर आपको अच्छा लगे तो आप एनरोल करना। अब बात हम करते हैं जिस चीज के बारे में हमने ये सेशन रखा है कि भैया करंट अफेयर की प्रिपरेशन इस एग्जाम के लिए कैसे करी जाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले ना आपको एक चीज दिमाग में समझनी होगी, वो ये समझनी होगी कि एक करंट अफेयर की मैगजीन को करना है। स्टूडेंट्स हमेशा एक गलती ये करते हैं कि वो ना एक मैगजीन की जगह पे अलग अलग कोचिंग की अलग अलग मैगजीन्स करने लगते हैं। लेकिन एक ही मूल मंत्र है, अगर आप इस एग्जाम को फ्लाइंग कलर्स के साथ करंट अफेयर के अंदर अच्छा करके आना चाहते हो, मैगजीन सिर्फ और सिर्फ कोई एक करो। बहुत सारी मैगजीन्स के चक्कर में मत फंसो। आप क्लैट पॉइंट की द राइज जो मंथली मैगजीन आती है वो कर सकते हो, आप किसी और इंस्टीट्यूट की एक मंथली मैगजीन उठा सकते हो, लेकिन स्टिक टू अ सिंगल मैगजीन करंट अफेयर की। ठीक है, क्योंकि हर मैगजीन्स के अंदर कंटेंट सब सही एक जगह जैसा मिल जाता है, सब में सब टॉपिक्स कवर होते हैं। आप एक चीजों को दो दो तीन तीन जगह से पढ़ोगे तो आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दूसरी चीज, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये कांस्टेंट पढ़ते रहना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो आप हिंदू एनालिसिस देख सकते हो, आप क्लैट पॉइंट का द हिंदू एनालिसिस देख सकते हो, या फिर आप कहीं और जिस भी प्लेटफॉर्म का देखते हो। तो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर के भी टच में रहना है। अगर इसके टच में नहीं रहोगे तो भी बहुत दिक्कत है। समझ में आई मेरी बात? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली चीज करंट अफेयर की एक मैगजीन पे स्टिक करना है। दूसरी चीज, द हिंदू न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, या फिर आप कहीं से भी एनालिसिस देख सकते हो। देखो, मैं एक कहानी बार बार बताता हूं, मैं आज फिर वही रिपीट करूंगा। दो बंदे थे, उनको उनके सर ने कहा जाओ 1 घंटे में पेड़ काटो। ठीक है, दोनों को 1-1 बीघा की सेम जमीन दी गई और दोनों को सेम टाइम एलोकेट किया कि भाई 1-1 घंटे में पेड़ काटना है। जो पहला बंदा था ना, उसने कुल्हाड़ी उठाई और जाके पेड़ काटना शुरू कर दिया। दूसरे बंदे ने 10 मिनट अपनी कुल्हाड़ी को शार्प किया और बचे हुए 50 मिनट में पेड़ काटे। आपको पता है, ज्यादा पेड़ उस इंसान ने काटे जिसने सिर्फ 50 मिनट काम किया, क्योंकि उसने 10 मिनट एक स्ट्रैटेजी बनाई अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने की, जिससे कि उसकी कुल्हाड़ी बेटर तरीके से 50 मिनट में काम कर पाई। वहीं 60 मिनट वाले बंदे ने, जिसने 60 मिनट पेड़ काटे, उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, बस वो गधे बैल की तरह लग गया, कुल्हाड़ी शार्प थी नहीं, पेड़ नहीं कट रहे थे। तो यही किसी भी एग्जाम को दुनिया में कोई भी मकसद प्राप्त करना हो, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हमें करना क्या है। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको लास्ट ईयर के टॉपर्स की भी 18-20 मार्क्स आए हैं करंट अफेयर में, जिनके टॉप 10 रैंक आई है। उपमन्यु का इंटरव्यू डाला हुआ है मैंने, कितने रैंक नंबर आए हैं? 18 नंबर आए हैं। तो एक बात, इस बात को समझ लो, करंट अफेयर ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल आ रही है क्लैट की। मतलब ऐसा नहीं कि टफ आ रही, अनप्रिडिक्टेबल आ रही है। बेकार क्वेश्चन भी डाल दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन डाल दे रहे हैं जहां से करंट अफेयर ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं। तो क्या अब हम क्या करें? पूरा करंट अफेयर ही पढ़ते हैं 8 घंटे? नहीं, आप करंट अफेयर उतना ही पढ़ो जितना नॉर्मल कोई भी हमेशा पढ़ता है। क्वेश्चंस वैसे अगर कुछ आएंगे तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं आएंगे, वो पूरी दुनिया के लिए आएंगे। तो अगर करंट अफेयर में आपके नंबर कम आएंगे तो वो सबके आएंगे, अगर आपकी तैयारी सबकी अच्छी है। आई बात समझ में? एग्जाम में पढ़ाई हमेशा उन चीजों के लिए करी जाती है जो सामने होती है, जो आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि भाई कुछ भी आ रहा है, अब कुछ को कल कुछ भी दे दिया। अब तो क्लैट वालों ने तो डाला है, करंट अफेयर के 2-3 पैसेजेस तो ऐसे थे जो बिल्कुल नॉन स्टैंडर्ड थे, जो एग्जाम में आने ही नहीं चाहिए, पर डाल दिया ना, अब क्या कर सकते हो। तो ये बात ध्यान रखना कि पढ़ना उतना ही है जितना सब कोई पढ़ता है, एक नॉर्मल अच्छा स्टूडेंट पढ़ाई करता है। और करंट अफेयर को एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा मत देना।
बहुत ऐसे बच्चे हैं लास्ट ईयर जिन्होंने 8-8, 10-10 घंटे भी करंट अफेयर पढ़ी है, उनके 15-16 नंबर आए हैं। जिन्होंने 2-4 घंटे भी डेली बेसिस पे पढ़ी थी, उनके भी 17-18 नंबर आए हैं। तो करंट अफेयर के लिए बस सिंपल सी बात है, अपने आप को एक पॉइंट पे स्टॉप कर लेना। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हम सब कुछ पढ़ के 25 नंबर ले आएंगे, 30 नंबर ले आएंगे, तो अगर देखो पेपर स्टैंडर्ड आया तो आप 35 में से 35 ला सकते हो। लेकिन अगर बकवास पेपर आ गया ना, जो उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल दिए, तो कुछ नहीं होगा। तो उसमें इधर उधर दिमाग लगाने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कि क्लैट पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, हम क्विज डालते हैं डेली बेसिस पे, उसको अटेम्प्ट करो। और भी ऐसे टेलीग्राम चैनल्स होंगे, क्विज अटेम्प्ट करो। मॉक टेस्ट से जो भी करंट अफेयर सीख रहे हो, मॉक टेस्ट से जो भी करंट अफेयर सीख रहे हो उसको नोट डाउन करते रहना। मॉक में कोई क्वेश्चन आए, आपसे नहीं बने, आप एनालिसिस करके आगे बढ़ गए। भाई करंट अफेयर है बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो सवेरे सफा, मतलब लिखना जरूरी है, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो 5वां पॉइंट यही है कि मॉक टेस्ट से जो भी आ रहा है उसको नोट डाउन करो, प्लस आपके जितने भी नोट्स हैं इसको प्रॉपर रिवाइज करते रहो। अब एक ना बच्चे मेरे से क्वेश्चन ये भी बहुत पूछते हैं कि सर क्या हमें, जस्ट अ सेकेंड, क्या हमें सर नोट्स बनाने चाहिए? ठीक है, बच्चे क्वेश्चन हमसे ये पूछते हैं कि सर हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो देखो नोट्स के ऊपर ना मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। कोई इंसान जो होता है ना वो नोट्स वाला बंदा होता है कि उसको लिख रहा है और उसको याद ज़्यादा हो जा रहा है और उसको रिवीजन में भी एक जगह पे कॉम्पैक्ट सब चीज़ें मिल रही हैं, तो उसके लिए ईजी है। कुछ इंसान होते हैं जो बिना नोट्स लगाए भी अच्छा करते हैं। तो पहले आपको अपनी हैबिट देखनी होगी कि क्या आपको लिखने से ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो रहा है, एक जगह पे आपको चीज़ें बेटर मिल जाएं तो भी ठीक है, ऑर्गेनाइज चीज़ें मिल जाएं। और जो लोग अनऑर्गेनाइज होकर भी काम चला सकते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मैगजीन्स में ही टिक लगा लें, बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो बना लें, आपके जो स्टिकी नोट्स आते हैं वो चिपका दें कि ये चीज़ें पढ़नी है। तो इट्स ऑल अप टू यू। बट मेरा रिकमेंडेशन ये कि भाई बहुत नोट्स ना बनाओ, तब भी कुछ शॉर्ट नोट्स तो बना के चलो, क्योंकि एग्जाम के टाइम तक अगर आप ये सोचो कि हम 12-13 मैगजीन्स रिवाइज कर लेंगे, हम फिर से वीडियो लेक्चर्स देख लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा नोट्स बनाओ। बट ऐसा नहीं है कि बिना नोट्स बनाए लोगों ने किया नहीं है, अच्छे नंबर भी लाए हैं बिना नोट्स बनाए। तो आप वो अपने ऊपर देख लो कि आपको क्या करना है। तो ये कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो आपको करंट अफेयर के लिए करनी है, और ध्यान रखिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, बाकी तो सब अच्छा ही होगा। ठीक है, तो दिस इज इट। एंड आप हमारे कोर्सेज में चाहें तो इनरोल कर सकते हैं, मैंने आपको उसके बारे में बताया ही है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।